राधे राधे दोस्तों। एक कार्तिक महीने में हमें दीपदान कैसे करना चाहिए, जिनके पास गंगा घाट या कोई नदी ना हो, तो इस तरह से हम कांसे या पीतल की थाली ले लेंगे। मेरे पास कांसे पीतल की थाली नहीं थी तो मैंने स्टील की थाली ले ली है, कि मेरा बहुत मन था दीपदान करने का, तो मेरे पास स्टील की थाली है, मैंने स्टील की थाली में ही कर लिया है। तो सबसे पहले गंगा जल डालें, उसमें शुद्ध जल डालें। कहते हैं अगर गंगा जल में जल डाल दें तो गंगा जल ही बन जाता है, तो इसलिए पहले गंगा जल डालें फिर शुद्ध जल डालें। तो मैंने ये गंगा जल डाल के फिर जल डाल दिया है थाली में। अब मैं थाली में गंगा मैया का आह्वान करके पूजन कर लिया है। रोली और चंदन अक्षत से और गंगा मैया का पूजन कर लेंगे, और फिर हम पुष्प अर्पण कर देंगे गंगा मैया को। और पहले गंगा मैया का आह्वान कर लें कि गंगा मैया आप आइए मेरी थाली में, क्योंकि मुझे आज दीपदान करना है, मेरे पास कोई गंगा घाट या तालाब नदी नहीं है। तो इस तरह से हम कर लेंगे और फिर हम अपना दीपदान करने की तैयारी करेंगे। तो और अपने दीपक जो लिए हमने उनका भी पूजन कर लेंगे। उनका पूजन करने के बाद हम घी या तिल के तेल से ही दीपदान करें। तो मैं तिल के तेल से सारे दीपकों का पूजन करके ये मैंने बत्तियों में तेल लगा के रख लिए। 7 दिए, 21 दिए, 7, 9, 11, 21, इस तरह से हम दीप जला सकते हैं। जितने अपनी इच्छा हो उतने दिए जला सकते हैं हम। तो और ये करना होता है या तो सुबह के टाइम का सूरज उगने के बाद करें या सूरज ढलने से पहले करें। तो ये मैंने कर लिया है। शाम के टाइम सूरज ढलने से पहले ये दीपदान कर लिया था, मैंने करना है मैंने। तो मैंने ये 7 दिए तैयार कर लिए हैं और मैं इनको जला के और संकल्प ले लें, जिसमें कि अपने गोत्र, अपना नाम और अपना जहाँ स्थान है उसका संकल्प कर लें, उसका लेकर के जल लेकर के हाथ में। तो मैंने कर लिया है वो। और ये मैंने फिर दीपक तैयार करे, संकल्प कर लें कि मैं आज दीपदान कर रही हूँ, इस तरह से। तो फिर मैंने अपने दीपक जला लिए। दीपक जला करके इस तरह से देखिए, अब मैं अपनी इसमें थोड़ा सा तिल भी डाल दे, तिल जो सफ़ेद तिल होते हैं वो भी डाल लेंगे हम थोड़े थोड़े। तो हमने वो भी तिल भी डाल लिए थे इसमें, सारे दीपकों में थोड़े थोड़े। तो देखिए मैं अब ये दिए जला के तैयार कर लिए हैं और पूजन बंदन अर्चन कर लिया मैंने इनका। अब मैं बस थाली में इनको दिए को प्रवाहित करूँगी। बड़े सुंदर लग रहे थे मेरे दिए, थाली में तैर रहे थे। तो देखिए मैं अब एक एक मैं तेल भी डाल दिए सारे दियों में। मैंने 7 दिए मैंने करे, मतलब दीपदान किया 7 दियों का। तो ये देखिए मेरे, और हम बोलते जाएंगे जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, इस तरह से बोलते हुए हम दीपदान करेंगे, जय गंगा मैया। इस तरह से हमने सारे दीपक पानी में रख देने हैं। देखिए हमारे दीपक कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये हमें पूर्णमासी वाले दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन करने हैं, और मैंने आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही किया है। ये ज़रूर करने चाहिए हम सबको, शायद बहुत अच्छे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए दोस्तों मेरे दीपक कैसे लग रहे हैं, पानी में रखे हुए सब बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो देखिए, और मैंने आज के दिन 365 बत्तियों का भी वो किया था, तो वो भी मैंने जलाए हैं, तुलसी के नीचे जलाई हैं वो। तो आगे की वीडियो में देखेंगे हम कैसे जलाई हैं, मैंने आगे वीडियो में ही देखेंगे। तो देखिए मेरे और अगर मैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करिए। और देखिए मेरा दीपदान आपको अच्छा लग रहा है तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे तो बहुत सुंदर लग रहे हैं मेरे पानी में जलते हुए दिए। ये मेरी 3 बत्तियां हैं इसमें, तो ये 6 हो गई हैं। अब ये 6 को हम 10 बार कर देंगे। तो 6, 6, 12, 6, 3, 18, 6, 24, 6, 5, 30, 6, 6, 36, 6, 7, 42, 6, 48, 6, 9, 54, 6, 10, 60। ये 60 हो गई। इसी तरह से हम 60 का बना लेंगे, इस तरह से 60 की।
6 6 दूनी 12, 6 अठे 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 6 48, 6 नाम 54 और ये 6 दाई 60। हम इसमें से कर लेंगे ये पूरी 60 इस तरह से, ये 6 दाई 60। तो हमारी ये हो गई 60 बत्तियाँ, 60 ही हो गई और 60 ही हो गई, 120 ये। देखिए दोस्तों, ये मेरी ये हैं 10-10 की है ना, तो ये हमारी डबल हो गई, 60 ये और 60 ये। तो इस तरह से मैं इनको काट दूंगी, यानी कि एक में हमारी 120 मतलब 60 और 60 120 बत्ती बन गई। ठीक है, तो इस तरह से मैं काट दूंगी। अभी हो गई 120 120 120 कितनी हो गई, 120 और 120 ये हो गई 240 240। अब मैं इनको ऐसे काट दूंगी यहाँ से, तो 240 और 120 कितनी हो गई, 240 और 120 360 हो गई हमारी ये 360 बत्ती हो गई। और मुझे अब 5 बत्तियाँ और लेनी है। तो ये मेरे 2 धागे हैं ना, तो 2 में 6 हैं, तो इनमें से मैं एक धागा निकाल दूंगी। इस तरह से एक धागा, इसमें से एक धागा इस तरह से निकाल दूंगी, तो ये मेरे 5 धागे रह गए। तो ये मेरी 65 पत्तियाँ हो गई इस तरह से, तो ये मेरी 65 पत्तियाँ तैयार है। तो इस तरह से मैंने आज जलाऊंगी, और बस आज मैं तुलसी के नीचे 165 बत्तियाँ ये जला दूंगी। देखिए दोस्तों, ये 65 मेरी 365 पत्तियाँ तैयार हैं। और कहते हैं कि तुलसी के नीचे जो भी हम मतलब 365 दिन अब अगरबत्ती किसी दिन हम नहीं जला पाते हैं, भूल चूक हो जाती है, कहीं जाना पड़ जाता है, तो पूर्णमासी वाले दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बत्ती जला देनी चाहिए। तो मैं जला दूंगी। कहते हैं कि तुलसी जी के नीचे पूर्णिमा के दिन 365 बत्ती जला देनी चाहिए। यदि साल में कोई हम किसी कारणवश कहीं चले जाते हैं तो नहीं जला पाते उस दिन बत्ती, तो उसकी कोई हमें वो गलती हमारी माफ़ हो जाती है, और 365 बत्ती एक दिन की ये पूरे साल की मान्य हो जाती हैं, तो उसका पुण्य फल हमें मिलता है। तो ये मैंने 365 बत्ती इस तरह से जला दिए, और तुलसी माता की आरती करके इनको रख दूँगी। अब जलती रहेंगी। तो राधे राधे दोस्तों। देखिए, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है तो ये कमेंट करके बताना, और मेरी वीडियो को शेयर सब्सक्राइब भी करना, और लाइक ही करा करो दोस्तों। ये देखिए, मेरी सारी बत्तियाँ इस तरह से जल चुकी हैं।